गुरुजी, हम सब आगे की कहानी जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। उस अजगर ने क्या किया बच्चे के साथ गुरुजी? आगे क्या हुआ बताइए ना। हाँ हाँ बच्चों, आज मैं पूरी कहानी बताता हूँ, तो सुनो। आप कुछ कीजिए ना कुशल, ये अजगर मेरे बच्चे को खा जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए। इतने बड़े अजगर से कैसे छुड़ाऊं अपने बच्चे को? आई, बाबा मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा चिंटू, तू रो मत बेटा, हम कुछ न कुछ करते हैं बेटा, तू रो मत। विद्या, आसपास भी कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। आई, आई आप अपने गनु दादा को बुलाइए ना, आप ही कहती थी ना वो आपकी हर बात सुनते हैं। आई बुलाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, आई बुलाइए ना। हे देवा, मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ, मैं अपने गनु दादा को कैसे भूल गई। गनु दादा मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी ही गलतियों का नतीजा है, पर इसकी सजा मेरे मासूम बेटे को मत दीजिए गनु दादा। आपकी बहन आपको याद कर रही है, मेरी सहायता करे गनु दादा, मुझे माफ कर दे। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, तोंदित लाल विराजे सत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत भूपद को। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय देवी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा बन रमता। जय देव जय देव जय देव जय देव। माँ, मैं आ गया। तुम कौन हो बाड़ा? मेरा नाम विनायक है। आप चीख रही थी ना, तो मैंने सोचा मैं आपकी सहायता कर दूं। तुम हमारी सहायता कैसे कर पाओगे विनायक? तुम देख रहे हो ना, इस अजगर ने हमारे बेटे को जकड़ लिया है। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, ये अजगर मेरी बात नहीं टाल सकता। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ। विद्या और कुशल एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस बच्चे को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अजगर इतना सुनते ही चिंटू को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर विद्या और कुशल खुश हो जाते हैं और अपने बच्चे को गले से लगा लेते हैं। मेरा बच्चा, मेरा बाड़ा, तू ठीक तो है ना मेरे बेटे? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विनायक, हम जीवन भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। वैसे अगर आप लोग आभार ही करना चाहते हैं मेरा, तो आप कुछ खिलाकर भी अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। कुछ खाने से मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। हाँ हाँ, आओ आओ, अंदर आओ बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ विनायक। सब लोग अंदर आते हैं। कुशल विनायक के बैठने के लिए एक लाल सुंदर कपड़ा बिछाता है और विद्या रसोई में आती है और मन में सोचती है, अरे रसोई में तो कुछ भी नहीं है, बस ये मीठे चावल ही है। अब विनायक को क्या खिलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक काम करती हूँ, इस मीठे चावल से ही लड्डू बना देती हूँ। विद्या उस मीठे चावल के लड्डू बनाकर विनायक के पास आती है। ये लो विनायक, तुम्हारे लिए। माफ करना, घर में कुछ और नहीं था, तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए बस यही है मेरे पास। मुझे तो ये लड्डू भी बहुत पसंद है। आओ चिंटू, तुम भी मेरे साथ खा लो, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना? हाँ दादा, पर लड्डू तो थोड़े ही हैं, आप ही खा लीजिए, कोई बात नहीं। प्यार से बनाए गए एक लड्डू से भी मेरी भूख शांत हो जाती है। विनायक और चिंटू साथ में लड्डू खाते हैं। वो जितने लड्डू खाते, उतने ही ज्यादा लड्डू बढ़ते जाते। अरे अजीब बात है, लड्डू तो मैंने थोड़े ही बनाए थे, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे? मजा आ गया, मेरा पेट तो भर गया। अब मैं चलता हूँ, फिर मुझे आना भी तो है 10 दिनों के लिए। कहाँ आना है विनायक? कुछ नहीं, अब मैं चलता हूँ। अब तो आप मुझे भूल नहीं जाएंगे ना?
नहीं नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ बाड़ा, तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई है। माँ, अब तुम जब भी मुझे सच्चे मन से याद करोगी मैं आ जाऊंगा। विनायक के जाते ही एक चूहा भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। अरे, ये चूहा तो पहले नहीं था, अभी कहाँ से आ गया? विद्या, ये विनायक के पीछे गया है। विनायक बाहर ही होगा, चलो देखते हैं, कहीं इससे वो डर न जाए। विद्या और कुशल बाहर पहुंचते हैं तो विनायक वहां नहीं था। कुशल दूर तक उसे खोज आया, पर वो कहीं नहीं मिला। अजीब बात है, कुछ ही पलों में इतना छोटा सा बालक कहाँ चला गया? अंदर आते ही विद्या और कुशल ने देखा, लाल सिंदूर से पैर बने हुए थे और उसके पीछे छोटे छोटे चूहे के भी पैर बने हुए थे। अरे देवा! ए जी, हम कैसे उन्हें नहीं पहचान पाए? वो गनू दादा थे। हाँ, वो तो साक्षात बप्पा थे विद्या। हम ही मूर्ख थे जो उन्हें भूल गए और उनकी आराधना नहीं की। सही कहा जी आपने, सारी गलती मेरी ही है। मैं इतनी स्वार्थी बन गई थी कि जिस गनू दादा की वजह से मुझे इतनी सारी खुशियां मिली, मैं उनको ही भूल गई। पर अब ऐसा नहीं होगा। हम इस साल गनू दादा को अपने घर बड़े हर्ष उल्लास के साथ लाएंगे और उनकी बहुत सेवा करेंगे और अपने गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। कुशल और विद्या के पास गनू दादा की प्रतिमा लाने के लिए इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मिट्टी से ही गनू दादा की बड़ी सी सुंदर प्रतिमा तैयार की और जंगल से फूल लाकर उनको सजा दिया। विद्या ने मीठे चावल के लड्डू भोग में बनाए और उसका बेटा चिंटू भी अपने घर गनू दादा को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा था। अरे चिंटू, तेरे बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? गनू दादा की आरती का वक्त हो रहा है। कुछ देर बाद कुशल दौड़ते हुए अंदर आता है। विद्या, विद्या, कहाँ हो तुम? विद्या, बप्पा ने हमारी सुन ली। विद्या, बप्पा ने हमारी सुन ली। मेरे सर से चोरी का इल्जाम हट गया। मुझे ज्यादा पैसों के साथ अब फिर से नौकरी पे रख लिया गया है। ये सब मेरे गनू दादा का चमत्कार है कुशल। आइए हम तीनों मिलकर उनकी आरती करते हैं। जैसे उन्होंने हमारे कष्ट दूर किए हैं, वैसे ही वो अपने हर भक्त के कष्ट दूर करेंगे। जैसे उन्होंने हमें क्षमा कर दिया, वैसे ही अपने भक्तों की पुकार वो कभी अनसुनी नहीं करेंगे कुशल। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। तीनों साथ मिलकर आरती करते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी तुम्हें बताओ? बहुत अच्छी कहानी थी गुरुजी। हमने सीखा कि ईश्वर हमसे रुष्ट होते हैं, किंतु याद करने पर वही हमारी सहायता भी करते हैं। हाँ, और हमें कभी भी ईश्वर को धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही हमें सब कुछ देते हैं और हमारे सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। शाबाश बच्चों, शाबाश। तो बोलो सब, गणपति बाप्पा मोरया। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।